हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट। कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है जब सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसी को डेलीगेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेवलप्ड फॉर्म है डेलीगेशन की, मतलब ये थोड़े बड़े लेवल पर होता है। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव और अ हाई ऑफिशियल डेलीगेट और गिव्स मोर देन द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है कि जब एक हाई ऑफिशियल है या एक सुपीरियर है, वो डेलीगेट करता है, मतलब दे देता है हद से ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और पावर्स टू हिज सबॉर्डिनेट, जो उसका सबॉर्डिनेट है या जो उसका वर्कर है उसको, इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला है फास्ट डिसीजन टेकिंग्स। अब जो उसे, जैसे कि वर्कर्स को जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो उन्हें छोटी छोटी बात के लिए ऑर्डर्स लेने नहीं जाना पड़ता है सुपीरियर के पास, तो फास्ट डिसीजन टेकिंग्स हो जाती है। जैसे कोई वर्क करना है तो वो तुरंत खुद ही स्वयं डिसीजन ले लेगा। सेकेंड बेनिफिट देखते हैं, इट रिसीव्स द बर्डन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो छोटे मोटे कामों को ध्यान में नहीं रखता है। वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है, जिससे जो उसका बर्डन है वो सबॉर्डिनेट्स पे शिफ्ट हो जाता है। इससे उनका मोरल भी बढ़ता है और उनका जो बर्डन है क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो कम हो जाता है। ये दूसरा मेरिट है। बेस्ट डिसीजन कैन बी टेकन। अब क्या होता है कि जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है पावर्स मिल जाती हैं तो सब अपना अपना आइडिया दे सकते हैं, और जब सब अपना अपना आइडिया देते हैं तो जो सुपीरियर है वो देख सकता है कि किसका आइडिया सबसे अच्छा है, तो हम कह सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है, तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट डिसीजन कैन बी टेकन, अच्छे से अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन करके। फोर्थ देखते हैं, इट बूस्ट द टीम स्पिरिट। और ये टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा देता है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें लगता है कि सुपीरियर हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है और हमारे बारे में सोचता है, इसीलिए उसने हमें पावर्स दी हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ये टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा देता है और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो जाता है। अब डिमेरिट्स देखते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस या इसके हानि क्या क्या होती हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले लैक ऑफ सिक्रेसी। अब जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तक हो जाएगी तो सब एक जैसे हो जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो सिर्फ टॉप लेवल के पास रहते थे, तो सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती थी ऑर्गेनाइजेशन की। अब सबके पास पावर्स पहुंच गई हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो सीक्रेसी जो है वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड देखते हैं, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा तो एक्सपेंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बढ़ जाते हैं। थर्ड देखते हैं, इनफेक्टिव कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज। जब सबके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो थोड़ी उनके पास वो आ जाती है कि नहीं, हम हमारे पास भी पावर्स हैं, हम भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास भी, तो उन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है टॉप लेवल का, सबऑर्डिनेट्स पे। तो इनफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है फिर एम्प्लॉयज़ पे। और लास्ट और जो फोर्थ पॉइंट है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर जब सबके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स आ जाती हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन में भी कमी आ जाती है कि वो कहता नहीं ऐसा होगा, वो कहता नहीं ऐसा होगा, और काम भी नहीं पूरा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है फर्म का वो अचीव होने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसके मेरिट्स थे और उसके डिमेरिट्स थे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।